हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंथ। आज हम लोग हरियाणा टेट यानी एच टेट के बारे में बात करेंगे कि हरियाणा में जो वैकेंसी आई हुई है तो उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। यानी सारे सवालों को हम लोग बिल्कुल क्लियर रूप से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले आप जब देखते हैं तो आपको वेबसाइट तो पता है कि कहाँ पे जाके देखना है। यहाँ हरियाणा देख लेते हैं कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्म आया है, तो वहाँ पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो के आएगा। हरियाणा बोर्ड का पूरा डिटेल्स आएगा, आपको देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट डेट्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ देखिए, इम्पोर्टेंट डेट में मेरा सबसे पहले एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है भाई, 4 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 14 नवंबर को आपका लास्ट है। और एग्ज़ाम पे जो करना है एग्ज़ाम फ़ी, उसका भी लास्ट डेट 14 तारीख तक ही है। उसके बाद आपको अगर फॉर्म में गलत हो जाता है तो करेक्शन का 15 से 17 नवंबर के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट दिसंबर में एग्ज़ाम है और आपका दिसंबर का किस तारीख को एग्ज़ाम है ये अभी डिक्लेयर नहीं है, ये कुछ टाइम के बाद डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखिए 3 पेपर के लिए निकला है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 निकला है, यानी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए निकला हुआ है। अब इसका एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो सिंगल के लिए है, आप अगर एक पेपर भरते हैं तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 1000 है। डबल भरते हैं तो 1800 रुपये है और ट्रिपल भरते हैं तो 2400 रुपये है। वहीं पे जब अगर SC ST की बात करते हैं तो 500 है, 900 है और 1200 है। ये तो बिल्कुल ईजी हो गया। अब एलिजिबिलिटी को हम लोग देख लेते हैं कि हरियाणा में पीआरटी में कौन बन सकता है, टीजीटी में कौन बन सकता है और एस्टेट में। तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि पीआरटी के लिए डीएलएड के साथ आपको इंटर होना चाहिए, साफ बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए और डीएलएड चाहिए या बीएड चाहिए, ठीक है। यानी बीएड वाला भी बढ़ सकता है, डीएलएड वाला भी बढ़ सकता है। कौन? टीजीटी में, यानी लेवल 2 में 6 to 8 के लिए। और आप जब पीजीटी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, डीएलएड वाला नहीं भर सकता है। बिल्कुल हम लोग क्लियर कर लिए। अब देख लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 4 तारीख से। अगर आपको पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे जानकारी को हम लोग रखते हैं अपने पास। और इस मौके को हम लोग बिल्कुल नहीं गंवाएंगे, क्योंकि स्टेट जब तक आप पास नहीं करते हैं तो आगे का स्टेप आप नहीं जा सकते हैं, एक कदम सरकारी शिक्षक बनने की ओर नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले स्टेट पास करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो मेन टीचिंग का एग्ज़ाम होता है डायरेक्ट जॉब लगने वाला, उसमें बाद में जा सकते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग को स्टेट पास करना है, उसके बाद जाकर के मेन वाला एग्ज़ाम आएगा। तो स्टेट पास करना बहुत ही जरूरी। जैसे सीटेट है उसी तरह स्टेट है। सीटेट के बाद भी डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, स्टेट के बाद भी डायरेक्ट जॉब नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको ये स्टेप पार करने के बाद ही जॉब मिल सकता है। तो इसलिए आप अगर हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।